जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए। पहली बार काफी दिनों बाद मैं किसी लीडर को सुन रहा था, तो इस देश के लोगों को स्वतः जातिवाद छोड़ देना चाहिए। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, तो शेरनी से दूध निकालने जाओगे? इस देश की 70% जनता इनोसेंट है, उसको बेचारी को समझ में नहीं आता। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है। इस देश के मालिकों ने अपने नौकरों को बेअंदाज कर दिया है। जब जब इलेक्शन आएगा तो ये दो दानों अपना सर उठाएंगे। तुर्क हो, फुर्क हो, चुर्क हो, हमसे क्या लेना देना। सब लड़ रहे हैं, सब भड़का रहे हैं। लग रहा है कि ब्राह्मण और दलित और मुसलमान हिंदू सब मर के खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मण बुरे हैं, क्षत्रिय बुरे हैं, मुसलमान बुरे हैं, कोई बुरा नहीं है। नहीं भैया, ब्राह्मण बुरे हैं, उन्होंने शूद्रों के कान में शीशा डाल दिया था। वाल्मीकि जी को तो नहीं डाला। नहीं, वाल्मीकि जी को तो अच्छा चलो, वो पहाड़ में अंदर बैठे थे। अच्छा, लड़ी महाशय के पास, लड़ी महाशय बड़े फेमस संत हुए। तो भगवान दास करके एक शूद्र जो है उनकी सभा में आता था, उसको अपनी गद्दी पे बैठाते थे। पढ़ लेना आज, लहड़ी महाशय और भगवान दास। और तुम्हारे ऊपर भारत का अस्तित्व है, युवाओं के ऊपर। बाकी तो सब ढोल मजीरा है। वही 18वीं शताब्दी के भारत का दौर चल रहा है। सब लड़ रहे हैं, सब। तुम किसी के साइड जा ही नहीं सकते। सब लड़ रहे हैं, सब भड़का रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। आज की फूट देख रहे हो? आज देख लो भारत, पता चल जाएगा क्यों अंग्रेजों ने कब्जा किया, क्यों मुगलों ने लूटा, क्यों महमूद गजनी ने लूटा था। आज का भारत देख लो, कोई किसी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। देख लो आज का भारत, लाइव देख रहे हो, लाइव। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान सब लड़ रहे हैं आपस में कि भैया 70 साल हो गया हम लोग गुलामी नहीं हुए भैया, कोई आया नहीं भैया, कोई मार ही नहीं रहा भैया, हमें कोई लूटे नहीं रहा भैया, हम लोग भैया कैसे आजादी की लड़ाई लड़े, और कोई काम ही नहीं भैया हमारे पास। अब कोई भारत की बेटी मेडल नहीं जीतती, अब ब्राह्मण की बेटी जीतती है, दलित की बेटी जीतती है, मुसलमान की बेटी जीतती है। कि भाई साहब ये बताओ, ये विदेशी यहां टिक कैसे जाते थे? भाई तुम्हारे घर में कोई घुस आया और शासन कर रहा है 10 साल, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर के लोगों ने उसको समर्थन दिया कि नहीं दिया? तो क्यों दिया? अब तुम कह रहे हो महमूद गजनी आया भैया, बहुत मारा हमको भैया, मोहम्मद गौरी आया, तैमूर आया भैया। तो ये मोहम्मद गौरी, बाबर, इनको समर्थन क्यों मिला? देखो, सल्तनत का शासनकाल 1206 से शुरू होता है, 1398। अब इसका बैकग्राउंड अगर तुम देखो तो 800 से 1200 का जो काल है भारत में, ये सामंतवाद का काल है। जाकी बिटिया सुंदर देखी, तापर जाए धरी तलवार, फ्यूडलिज्म का पीरियड है। इन्होंने व्यवस्था दे दी, अवसर दे दिया, तो ये रुक गए। तुम सोच के देखो, 2% लोग बाहर से आ रहे हैं, 1% लोग बाहर से आ रहे हैं, वो कैसे स्टेबल हो जा रहे हैं। फिर देखो मुगल देखो 1526 से 1760, अरे 2 करोड़ मुगल बाहर से आए। तो यहां तुम देखो 1398 से 1526, अव्यवस्था। ये देखो 1757 से 1707 से 1757, अव्यवस्था। तो कंपनी ने व्यवस्था दे दी। ये सोचना था, ये समझना था, ये विकसित। अब ये किताब में नहीं दिया हुआ है। जब भी देश में आम आदमी का जीवन नरक हो जाएगा,
और कॉन्ट्रास्ट चित्र प्रस्तुत करेगा, तो क्या होगा? बाहरी को उस घर पर कब्जा करने में सुविधा मिल जाएगी। यह समझना था कि जब तुम कल शासन में बैठो, ब्यूरोक्रेट बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तो यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहे कि कोई हमसे दुखी ना रहे, कि जहां भी, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में आम आदमी का जीवन नरक होगा और चित्र कॉन्ट्रास्ट होगा, वहां बाहरियों को सुविधा मिले। ये सीखना था। कैसे मौका मिला सुल्तानों को, तुर्कों को? कैसे मौका मिला मुगलों को? कैसे मिला कंपनी को? इस पे हम चर्चा नहीं करते। हम चर्चा किस पे करते हैं? अरे भैया विदेशी भैया, ये सब मुगल भैया। यहीं पे वो कहावत थी, क्यों निरप होए हमें कहानी। तो यहां भी वो कहावत थी, क्यों निरप होए हमें कहानी। हम तो परेशान ही रहेंगे, राजा कोई भी हो, तुर्क हो, फुर्क हो, चुर्क हो, हमसे क्या लेना देना है। यही तो आदत है हिंदुस्तानियों की, आपस में लड़ने की। ये आज की ना आदत नहीं है, ये बहुत पुरानी आदत है। और जब ये आपस में लड़ते हैं, इनको बाहरी आके पीटता है, फिर लूटता भी है, तब ये बाद में चिल्लाते हैं, भैया हमको, भैया महमूद गजनी ने मारा भैया हमको। अभी देखो भारत की दशा, अभी प्रेजेंट स्थिति देख लो भारत की। और अब तुम सोचो कि महमूद गजनी ने इनको कैसे लूटा होगा। इसी परिस्थिति में यही सिचुएशन होती है। यही, सबको अपना फायदा चाहिए। 70% जनता इनोसेंट है। ताड़ना शब्द जो संस्कृत में है, उसका मतलब है मारना। लेकिन रामचरितमानस अवधी में लिखी हुई है, संस्कृत में नहीं लिखी है। रामचरितमानस जो लिखी गई है वो संस्कृत में नहीं है, अवधी में है। और अवधी में ताड़ना का मतलब होता है देखना। कहते नहीं वह ताड़त है, लेकिन देखो कैसे अर्थ को घुमा दिए रहे सब। वजह क्या है? 24 का इलेक्शन। 18 मार्च को बीजेपी अयोध्या महोत्सव मनाने जा रही है, और जनवरी 2024 में पूरे भारत को राममय कह देगी बीजेपी। हर घर में भगवा। देखा, हमने कहा था राम मंदिर बनाया। अब इससे नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को। बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, 400 सीट। इन दोनों को बेचारों को नुकसान हो रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हम बौद्ध हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं, हम राम को मानते ही नहीं, हम बुद्ध को मानते हैं। लेकिन इनके पास कौन है? ओबीसी, यादव, गुज्जर, जाट। वो सब कृष्ण को बहुत मानते हैं। राम को तो चलो छोड़ दें, कृष्ण को कहां से छोड़ें? अब यहां दिक्कत खड़ी हो गई। ये बौद्ध हो नहीं सकते, ये बौद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध होने का मतलब ये कृष्ण को भी छोड़ेंगे, और कृष्ण इनके महानायक है। अभी बेचारे बहुत टेंशन में कि यार ये तो गड़बड़ है यार। तो इन्होंने कहा कि देखो रामचरितमानस में शूद्र कह दिया हमको। ये दोनों राम से टूटेंगे तभी इनको नुकसान होगा। देखो राजनीति, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। पर ये बात तुम बाहर जाके मत कह, समझ लो, अपना काम करो, पढ़ो चुपचाप मस्ती से बैठ के, कुछ मत करो भाई। ठीक है, आज रामचरितमानस पर बवाल चल रहा है, टेंशन चल रही है, तो उस पर गर्म होने की जरूरत नहीं है। सामने वाला नहीं समझ पा रहा, उसको आप समझाइए। इसका मतलब क्या? उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है ही नहीं, उसको समझाने की जरूरत है। आप जानते हैं ना सही मतलब, तो सामने वाले को बता दिए कि साहब ये जो आप सोच रहे हो ये नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ताड़ना का मतलब मारना, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है। हमारा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा नहीं विधानसभा में
कि ताड़त रहा? ताड़त रहा मतलब देखत रहा। अवधि है ना, रामचरितमानस अवधि में है, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में ताड़ना का मतलब मारना। जितने भी लोग आप अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हो, कहा नहीं है कि ताड़ना बंद कर दो, देखना बंद कर दो। देखो ताड़ना शब्द का कितना कैसे कैसे दोनों पार्टी डिफाइन कर रही। एक पार्टी कह रही कि ताड़ना मतलब पीटो, और ढोल को पीटोगे तो बजेगा? ढोल बजाना पड़ता है, उसकी कला है। तुमको ढोल दे दे पीटो, देखो बजेगा? लेकिन वो जो 70% जनता कह रहे हाँ यार सही तो कह रहा पीटो, और तुम अगर इसमें कूदे तो गए, क्योंकि दोनों तरफ आईटी सेल बैठा हुआ है, पैसा मिलना है इनको। बनाओ एक वीडियो है, मुझे बड़ी हंसी आई। एक मैडम एक बिल्ली लेके रामचरितमानस को पढ़ा रही थी कि पढ़ ले, देख रामचरितमानस में लिखा है कि जानवर को भी पढ़ना चाहिए, ताड़ना मतलब शिक्षा, ले पढ़ ले। अब ऐसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, तो शेरनी से दूध निकालने जाओगे? इन सब कहने के अर्थ हैं, इनके पीछे एक अर्थ है, उस अर्थ को समझना है। बाल्टी लेके जंगल में नहीं पहुंच जाओगे, पर ये सिर्फ तुम्हें समझना है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध पर चल रहा है, इस देश में 90% लोगों को पता ही नहीं कि क्यों चल रहा है, और मजा ले रहे हैं कि हेलीकॉप्टर गिर गया भैया यूक्रेन में, और क्यों मंत्री मर गया यार, वो तिनवा मारिस हुई। बजट आया है, इस देश के 90% आदमी को नहीं पता होगा। ये जो संसद में लोग बैठे हैं, ये इनको तुम तनख्वाह देते हो। इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, और इनकी हिम्मत, और तुम ही जाके इनका पैर छूते हो। इस देश के मालिकों ने अपने नौकरों को बेअंदाज कर दिया है। तुम सोच के देखो, तुमको पता ही नहीं विधायिका क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा क्या है, नहीं तो तुम वहां बेहतरीन लोगों को बिठाओगे। भाजपा के यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वाष्णेय जी, मैं उनको देखा एबीवीपी के प्रोग्राम में, मैं बैठा हुआ था, क्या प्रेजेंटेशन दी उस आदमी ने, फॉर्मर आईएएस। मेरी बातचीत तो नहीं हुई ना, पर हम सब एक ही प्रोग्राम में गए हुए थे, आइडियाज ऑफ इंडिया, और उसमें वो आए थे और प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने इकोनॉमी का। भाई साहब सिंपल सा आदमी, कुर्ता पजामा पहना हुआ, सिंपल सा, और क्या प्रेजेंटेशन, क्या वर्ड्स का सिलेक्शन, क्या मतलब। आपको वो वीडियो दिखाई पड़े तो जरूर देखना, अश्विनी वाष्णेय जी का वीडियो आप देखना, उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते हुए। मतलब पहली बार काफी दिनों बाद मैं किसी लीडर को सुन रहा था, वरना मैं तो उठ के चला ही जाता हूं। पहली बार मैं किसी लीडर को सुन, और फॉर्मर सिविल सर्वेंट, कुर्ता पजामा, सिंपल सा कुर्ता पजामा, पूरा इंटरनेट, रेलवे प्रोजेक्ट, दिस इकॉनमी, दैट इकॉनमी। हमारे एक मित्र ने कहा कि मैं आपसे मिलाऊंगा, मुझे अच्छे लगे, वो एक अलग बात है, पर सोचो एक सिविल सर्वेंट इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहा है एज अ लीडर। जिस दिन 300 सिविल सर्वेंट बैठ गए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, पढ़े लिखे लोग, समझदार, जाति व्यवस्था और जातिवाद में अंतर समझते हैं वो। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है, उसको बेचारी को समझ में नहीं आता, उसको जो चाबी भर दे। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, जनता को समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या हो रहा है भाई, यार इतना है ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण और दलित और हिंदू मुसलमान, इतना क्यों हो रहा है? अभी 24 खत्म हो जाएगा, खत्म। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप।
4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। सारी सरकारें करती है, ऐसा नहीं कोई एक आदमी करता, सब। ये नियम है। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए। यही राजनीति का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो समझदार हैं वो राजनीति में है, समझ गए खेल करना क्या है, पब्लिक को भावुक करना है। और क्या है राजनीति? तुमको एक कला आती हो पब्लिक की इमोशन करने की, पब्लिक को उत्तेजित करना है कि ये पाकिस्तान। 3-4 काम तुम्हें करना है राजनेता के रूप में। एक तो तुम्हें उसे भावुक करना है जनता को, दूसरा तुम्हें उसे एक्साइटेड करना है, तीसरा तुम्हें उसे ग्लोरी दिखानी, ग्लोरी कि हमारे पूर्वज। ये न्यूटन कौन है? इसको क्या पता ग्रेविटी के बारे में? कन्नड़ ऋषि। और इसको पूड़ी खिलानी है हरामखोरी की। ये 4 काम करना होता है बस। उसके बाद आप 4.5 साल फ्री, जम के कमाइए 2-2.5 हजार करोड़ रुपया, मेबैक और मर्सिडीज GLS इस पे टहलिए आराम से। कल आपके महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता गए थे ना अयोध्या, परसों गए थे, पूजा वूजा करने गए थे सब। तो सौभाग्य से कुछ कल मेरे साथ ही वापस आए। कल रात में सबकी लैंडिंग हुई यहीं पूना एयरपोर्ट पे, एक से एक गाड़ियां, गार्ड्स वगैरह। मैंने उनको देखा, मैंने कहा प्रभु कितने महान हो यार तुम लोग, बताओ। और एक से एक गाड़ियां, 10-20-50 लोग फूल वूल लेके खड़े हुए थे। मैं खड़ा ही रहा वहां, मैं उन लोगों को देख रहा था कि यार क्या सॉफ्टवेयर है तुम लोग का यार, कितना बढ़िया हैंडल करते हो। गया सब पूछा क्या मतलब है? देखो बाहर कितनी हाहाकार मचा हुआ है। ये 24 इलेक्शन तक है। देखो कैसे बाहर हाहाकार मचा है। लग रहा है कि ब्राह्मण और दलित और मुसलमान हिंदू सब मर के खत्म हो जाएंगे। सब दलितों को बचा रहे हैं। देखो वो इलाहाबाद में जो मारे गए उनको बचाने कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जाके धरना दे रहा है कि हमारा भाई था, दलित था, हम लड़ेंगे। वहां भी जाओ, क्योंकि वहां पोलराइजेशन नहीं हो सकता और उसमें गैंगस्टर इन्वॉल्व है। जो जाएगा उसका भी जाएगा। सब 24 का इलेक्शन, ऐसे 1924 का जब इलेक्शन था, 1924 का, उस समय का भारत पढ़ो तुम। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन अभी मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे आर्य समाज। इनको 24 में याद आया शुद्धि आंदोलन, इलेक्शन। शुद्ध कर रहे हैं किसको? कहे जो अशुद्ध हो चुके हैं। बोले कौन अशुद्ध हो गया भैया? 1924 शुद्धि आंदोलन, 1924 इलेक्शन। जब जब इलेक्शन आएगा तो ये 2 दानव अपना सर उठाएंगे, एक संप्रदायवाद, एक जातिवाद। अब तुम एक छोटी सी बात, ये जो लोग कहते हैं मुसलमान आए हिंदुओं को मारे, 1210 हिंदुस्तान का शासक कौन? इल्तुतमिश, है ना? है ना? प्रजा कौन? हिंदू। प्रजा में कोई मुसलमान है ही नहीं, और ये टैक्स देने को तैयार नहीं, तो मारेगा नहीं? है? तब तुम जब 500 साल बाद इतिहास लिखोगे तो कहोगे मुसलमान शासक ने हिंदुओं को मारा। अब वो एक सामान्य दिमाग को तो यही दिखाई पड़ेगा ना।
वो जब बहुत गहराई में सोचेगा तो कहेगा यार यहाँ मुसलमान तो थे ही नहीं, तो वो अगर मुसलमान, अब तुम देखो मुगलों के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, अब प्रजा कौन, हिंदू और मुसलमान दोनों, अब दोनों मार खा रहे जो पैसा नहीं दे रहा है। तुम कहानी को पोर्ट्रे कर सकते हो ना। अनटचेबिलिटी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या थी, सजा। अब तुम उसको कैसे दिखा रहे हो समाज में, ब्राह्मणों ने 2000 साल से हमको अनटचेबल बना के रखा। सामाजिक नियम, धार्मिक नियम वो टूटने नहीं चाहिए, जो टूटेगा अनटचेबल। किसी ने बनाया नहीं, वो व्यवस्था थी। हां, उसमें गलती कहां हुई, इस पे भी एक बार नजर डाल लो। गलती यह हुई कि उस व्यवस्था को एक समय के बाद स्थिर मान लिया गया। आज आजाद भारत 1947, तो इस देश के लोगों को स्वतः जातिवाद छोड़ देना चाहिए। अब जाति व्यवस्था अब उसकी जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत थी तब वो पैदा हुई, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। ये आज के लोगों की गलती है। तो जब ब्राह्मण जाति नहीं छोड़ेगा तो दलित क्यों छोड़ेगा, उसको तो और फायदा है। इस देश में जातिवाद तभी खत्म होगा जब इस देश में उच्च वर्ण का आदमी जातिवाद छोड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। क्यों छोड़ेगा दलित जातिवाद, तो छोड़ देगा, उसको नुकसान नहीं हो जाएगा, क्यों छोड़ेगा। तो इस देश में जब भी जाति व्यवस्था खत्म होगी तो उसमें पहला कंट्रीब्यूशन अपर कास्ट का होगा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सब समय के साथ चीजें बदलती हैं, 400-500 साल बाद हो जाएगा। दलित अब जात नहीं है, दलित अब एक आर्थिक सिचुएशन है। जाति कब तक है, 2024 के इलेक्शन तक। जब तक इलेक्शन है तब तक जाति है। इलेक्शन खत्म, उसका कोई कुछ नहीं करेगा, सब बंद हो जाएगा। ये ड्रामा सिर्फ इलेक्शन तक चलेगा। तुम अपने से सोच के देखो, जब बीमार होते हो, प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है, तो तुम अपने सिर्फ कास्ट के लोगों के पास भागते हो। इस क्लास में जितने लोग बैठे हो, तुम सोच के देखो कि तुम जब डॉक्टर ढूंढते हो, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये ढूंढते हो कि हमारे जात का डॉक्टर होना चाहिए। तुम डॉक्टर अच्छा ढूंढते हो। तुम क्या कहते हो कि भैया कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। तुमको आईएएस की तैयारी करनी है, तुम जाति का टीचर ढूंढोगे। और अगर जातिवाद मानो तो ये सब करो, वरना मत मानो। अपने आप को धोखा मत दो। तुम ही हो इस देश का भविष्य, ब्यूरोक्रेट्स, तुम ही बचाओगे। ये देश जब भी बचा तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से बचा है। यहां जब भी क्रांति होती है हिंदुस्तान में तो ऊपर से होती है, नीचे से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां 70% लोग इनोसेंट लोग, उनको तुम कुछ भी समझा दो, बस तुमको समझाना आना चाहिए। आम आदमी किस पे लुट जाता है, भाव पे। आम आदमी के ऊपर तो पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, इसको तुम भावुक कर लो। देखो लोग भावुक किए हुए आज, देखो बाहर जब खून मांगने जाएंगे, प्लाज्मा मांगने जाएंगे, तब दलित ब्राह्मण नहीं देखेंगे। जब आईएएस की तैयारी करने जाएंगे, जब डॉक्टर ढूंढेंगे, तब ब्राह्मण दलित नहीं देखेंगे। तब कहेंगे भैया बढ़िया डॉक्टर बताओ। तब भी अपने जात का ही डॉक्टर ढूंढ लो, तब भी अपने धर्म का ही डॉक्टर ढूंढ लो, तब बढ़िया ढूंढ रहे हो। तो जैसे बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हो, बढ़िया टीचर ढूंढते हो, ऐसे बढ़िया राजनेता भी ढूंढो, तभी तो इस देश का भला होगा। टीचर बढ़िया चाहिए कि नहीं, अरे भैया बढ़िया टीचर हो भैया, बढ़िया। डॉक्टर बढ़िया चाहिए
आम आदमी। तो चुनाव जीतने के बाद एक एक लड्डू खिला दो, मस्त रहता। ऐसे कंधे पे हाथ रख के कह दो कि ये मेरी जीत नहीं है, ये तुम्हारी जीत है, उसी में तो सीना उना फाड़ डालेगा।